हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एस्पायर। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन एंड रॉलेट एक्ट। दो टॉपिक है हमारे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है और इनको साथ साथ में याद करना है। अब मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को और क्या कहा गया, अगस्त डिक्लेरेशन भी कहा गया है। थोड़ा सा पीछे का पढ़ लेते हैं हम, तब ये आगे हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब गदर पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी 1913 में। होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1916 में। ठीक है, होम रूल मूवमेंट में जो है इनका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो क्या था, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया। और उसके बाद क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ 1916 को, जिसमें क्या हुआ था कि जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी वो यूनाइटेड हो गई थी, मतलब वो एक साथ हो गई थी और उन्होंने जो है एक साथ मिलके ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड करी थी सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इन सबका जो रिजल्ट रहा था वो रहा था अगस्त डिक्लेरेशन। अब उस टाइम पे क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी, जिस वजह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज काफी बढ़ गई थी और होम रूल मूवमेंट जो था वो काफी पॉपुलर हो गया था। इन सब के चलते जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि वो ब्रिटिश पॉलिसीज चेंज करेगी। अब ब्रिटिश पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन हाउस ऑफ कॉमन अगस्त 1970। ठीक है, 17 अगस्त 1917 को जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एडमिन मॉन्टेग्यू, इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी कहा गया है। तो आप इसके नाम से याद रख सकते हैं इन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम। ठीक है, क्या था, एडमिन मॉन्टेग्यू। इन्होंने अनाउंस करी ब्रिटिश पॉलिसीज इन हाउस ऑफ कॉमन। कब करी थी, 17 अगस्त 1917 को। ये याद रखना है आपने, डेट भी याद रखनी है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी वो भी याद रखना है कि इनका नाम क्या था और कहाँ पे इसकी घोषणा की गई, वो भी याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या घोषणा करी थी कि जो भारतीय हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, और भारत में जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाएगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं द मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म एंड एक्ट ऑफ 1919 वॉज बेस्ड ऑन दिस डिक्लेरेशन। ये बोल रहे हैं कि जो 1919 का एक्ट आया और जो मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म था वो इस डिक्लेरेशन के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद क्या हुआ कि जो अगस्त डिक्लेरेशन थे इसको क्रिटिसाइज किया। किसने किया, जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। एंड और कहाँ किया गया, जो कोलकाता सेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दिसंबर 1917 को, उस वहां पे इसको जो है इस अगस्त डिक्लेरेशन को क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, और जो कोलकाता सेशन हुआ था आईएनसी का दिसंबर 1917 को, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट जो थी वो आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, ये याद रखना है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का पास हुआ 18 मार्च 1919 को पास हुआ। डेट याद रखनी है। अब इसमें हम पढ़ते हैं इन 1917 को क्या हुआ, सेडेशन कमेटी सेटअप हुई। ठीक है, सेडेशन कमेटी स्थापित की गई अंडर द ब्रिटिश जज सर सैडनी रॉलेट के अंडर। याद रखना है, सेडेशन कमेटी किसके अंडर सेटअप की गई, सर सैडनी रॉलेट के अंडर जो है वो स्थापित की गई। अब सेडेशन कमेटी क्या थी कि इसका काम क्या था, देशद्रोही साजिश की जांच करना था, जो मिलिटेंट एक्टिविटीज थी उनको देखना था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बेसिस पे अनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 पॉपुलरली नोन एज रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड। इस रिपोर्ट के बेस पे जो है रॉलेट एक्ट पास हुआ इन 18 मार्च 1919 को इन दिल्ली में। उसके बाद हम पढ़ते हैं दिस एक्ट वॉज, इस एक्ट में क्या था, मतलब जो इस एक्ट का जो मेन था वो क्या था कि सरकार को जो है इतनी पावर दी गई कि वो किसी को भी जो है अरेस्ट कर सकती थी बिना किसी वकील के, बिना किसी सुनवाई के, मैक्सिमम 2 इयर्स तक। ये इसका मेन वो था। ठीक है, एक तो याद रखना है रॉलेट एक्ट कब पास हुआ। ठीक है, जो सेडेशन कमेटी थी वो कब सेटअप हुई, किसके अंडर हुई, इस कमेटी की बेसिस पे जो है रॉलेट एक्ट पास हुआ। ठीक है, अब इस रॉलेट एक्ट में क्या था, इसमें जो सरकार को इतनी पावर दी गई कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी वकील के, मैक्सिमम 2 इयर्स तक।
फिर उसके बाद और क्या हुआ कि दिस लॉ एनेबल द गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हैवेस कॉर्पस। इस जो ये कानून था, ये जो लॉ था, ठीक है, इस लॉ ने जो है गवर्नमेंट को हैवेस कॉर्पस के राइट्स को सस्पेंड करने में सक्षम बनाया था। अब हैवेस कॉर्पस के बारे में पढ़ लेते हैं हम कि ये क्या है। इसमें क्या होता था, इसका यूज कब करते थे, ऐसे व्यक्ति को रिहा करने के लिए किया जाता था जिसे गैर कानूनी तरीके से जो है हिरासत में लिया गया हो, तभी हम हैवेस कॉर्पस का जो है यूज करते थे। ठीक है, तो इस लॉ ने जो है इसको सस्पेंड, इसके जो अधिकार थे उसको भी सस्पेंड करवा दिया। फिर हम पढ़ते हैं द एक्ट वॉज कॉल्ड द ब्लैक एक्ट। ये जो रॉलेट एक्ट था, इसको ब्लैक एक्ट किसने कहा था, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने जो है इस एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध किया। ठीक है, तो याद रखना है रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट किसने कहा था, तो किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है हमारा दिस एक्ट कॉल फॉर नो अपील, नो वकील, नो दलील। ठीक है, हमने पढ़ा रॉलेट एक्ट 1919 को पास हुआ, जिसमें जो है सरकार के पास इतनी पावर आ गई कि वो लोगों को जो है शक के आधार पर अरेस्ट कर सकते थे बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के। 2 साल तक, मैक्सिमम 2 साल तक लोगों को वो अरेस्ट कर सकते थे। ठीक है, इसी के खिलाफ जो है ये नारा लगाया गया, नो अपील, नो वकील, नो दलील। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट को क्या कहा, ब्लैक एक्ट कहा, और इन्होंने जो है इस एक्ट का बहुत ज़्यादा विरोध किया। और ये जो था महात्मा गांधी का कंट्री लेवल पे पहला आंदोलन था। इसके बाद क्या हुआ, जो है असहयोग आंदोलन की नींव रखी गई। फिर है हमारा मार्च अप्रैल 1919 में जो है ये भारत में जो है लोग बहुत जागरूक हो गए इस चीज़ को लेके। ठीक है, लोगों जो है जगह जगह पे हड़ताल, स्ट्राइक और प्रदर्शन होने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑल इंडिया हड़ताल। ऑल इंडिया हड़ताल कब हुई, 6 अप्रैल 1919 को हुई। याद रखना है ऑल इंडिया हड़ताल कब हुई थी, 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी, महात्मा गांधी जी ने जो है ये ऑर्गेनाइज करवाई थी। और दिल्ली से जो थे इस हड़ताल को लीड कर रहे थे स्वामी श्रद्धानंद। और महात्मा गांधी को जो है पलवल में जो है नियर दिल्ली पलवल में अरेस्ट कर लिया गया। एंड पंजाब के 2 प्रोमिनेंट लीडर थे, 2 प्रसिद्ध लीडर थे, डॉक्टर सतपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन। इनको जो है अमृतसर में अरेस्ट कर लिया 9 अप्रैल 1919 को। इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया। और ये दोनों जो थे वो पंजाब के काफ़ी फेमस लीडर थे, कांग्रेस लीडर थे। ठीक है, इन दोनों के अरेस्ट होने पे जो है लोगों के बीच जो है असंतोष फैल गया और लोगों ने जो है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन किया। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और साथ ही साथ जो है अगर आपके कोई फ्रेंड जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें,